फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सोशियोलॉजी का पेपर जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? हाउ डज इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्लास? सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? आप जो भी समझते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है। यह वर्ग के रूप में किस प्रकार प्रकट होता है? फ्रेंड, जैसे हमें पता है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रैटिफिकेशन है, अलग अलग तबका है। तो आपको बताना है कि ये खुद को किस प्रकार एक क्लास के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो अलग अलग तबके हैं उनको हमने डिवाइड तो कर ही रखा है ना, कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो और में है, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की एंड डिफरेंस टू एक्सप्लेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? यहाँ पर आपको बताना है कि जो सामाजिक शास्त्री हैं, जो समाज शास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने में सोपानिकता तथा भिन्नता की अवधारणाओं को किस प्रकार प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिख दिया है सोशियोलॉजिस्ट यानी कि समाज शास्त्री, यानी यहाँ पर आपको कोट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोशियोलॉजिस्ट को। अगर आपको किसी सामाजिक जो समाज शास्त्री है उनके बारे में पता हो, उनका कोटेशन पता हो, आप इसको तभी अटेम्प्ट करो। अदरवाइज जो और में पहले दिया है आप उसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू दैट मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि मार्क्स का वर्ग सिद्धांत मानव इतिहास में विषमताओं का प्रतिबिंब है। मार्क्सियन थ्योरी जो है दोस्तों क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आँख बंद करके आप इसको पढ़ के जाओ, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सोशल इनइक्वालिटी हैज़ मल्टीपल डायमेंशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वेबर्स एनालिसिस। सामाजिक विषमताएं बहुआयामी है, वेबर के विश्लेषण के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी का बहुत सारा अलग अलग डायमेंशन है ना, बहुआयामी है। बहुत सारे स्टार्टअप पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम इनइक्वालिटी को देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये किन्होंने कही है? वेबर्स ने ही कही है। तो इसी स्टेटमेंट को आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कहा गया है वेबर के कंटेक्स्ट में। फ्रेंड्स, ये मार्क्स पे जो क्वेश्चन है, वेबर पे जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये अच्छे से आता हो आप तब भी इसको अटेम्प्ट करना। आप खुद से बनाकर आंसर लिखोगे तो कुछ नंबर नहीं मिलने वाले इसमें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं काजल गिल के कमेंट करने पर बना रही हूँ। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स और आप भी चाहते हैं कि हम किसी क्वेश्चन पेपर को अपलोड करें, तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, काजल गिल की तरह। सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी इन फंक्शनल अप्रोच टू स्ट्रैटिफिकेशन। स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक उपगाम में योग्यता तंत्र के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, हमें पता है कि अब मेरिट पर भी अगर आप देखो तो वो भी एक तरह का स्ट्रैटिफिकेशन ही है। तो वहाँ पर आपको ये बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों वो है फेमिनिज्म पे। हाउ वाज द फेमिनिस्ट एनालिसिस पेव द वे फॉर डिबेट्स सराउंडिंग द आइडियाज ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी। भिन्नता तथा विषमताओं के विचारों के इर्द गिर्द जो वाद विवाद है उनके लिए नारीवाद विश्लेषण ने किस प्रकार मार्ग प्रशस्त किया है। फ्रेंड्स, सोसाइटी की बात हो और फेमिनिज्म या फिर वुमेन्स की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, बिकॉज सोसाइटी बनती ही है वुमेन्स से। सो फेमिनिज्म पे या फेमिनिस्ट पे, वुमेन्स पे एक क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रहता है फेमिनिज्म पे क्वेश्चन आने का। तो आप ये टॉपिक भी आप ज़रूर रेडी करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्लास एंड ऑक्यूपेशन एज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर इंटीमेटली रिलेटेड, डिस्कस। यहाँ आपको बताना है कि पूंजीवादी समाजों में स्तरीकरण के प्रकारों के रूप में वर्ग एवं व्यवसाय के संबंध घनिष्ठ हैं, आपको इसकी विवेचना करनी है। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
Tension and conflicts over inequalities do not necessarily lead to a revolutionary organization of society. Elaborate. यह आवश्यक नहीं है कि विषमताओं से संबंध, तनाव व संघर्ष समाज में क्रांतिकारी पुनर्गठन की ओर बढ़े विस्तारित कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टेंशन और जो कन्फ्लिक्ट होते हैं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, है ना, जो भी विषमताएं हैं उसके ऊपर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आगे चल के एक सामाजिक क्रांति के रूप में उभरे। आपको इस स्टेटमेंट को इलाबोरेट करने को कहा गया है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।